हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिमांशी सिंह यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप रिवाइज करके सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स को क्यों पढ़ाया जाता है और जॉर्ज पोलिया के द्वारा दिए गए मैथ्स को पढ़ाने के 2 एम्स, ब्रॉड एम्स एंड नैरो एम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है ये जानना जरूरी है बाकी बातें जानने से पहले, है ना। वेन हील का मॉडल करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक, देखिए, मैथमेटाइजेशन पहला पहला और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार आपको देखने को मिला भी होगा एग्जाम में, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, यानी बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको मैथमेटाइज किया जा सके, गणितीय बनाया जा सके। मतलब इसका मतलब क्या है, वो डेली लाइफ में, अपने विचारों में, आइडियाज में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में मैथमेटिकल थॉट्स को यूज कर सके, मैथमेटिकली सोच सके, रियल लाइफ में अप्लाई कर सके जो उसने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, या जो भी मैथमेटिक्स उसकी डेली लाइफ में आसपास नजर आता है उसको वो एक्टिवली यूज कर सके, मतलब विचारों से उसके जुड़ जाए मैथमेटिक्स। और दूसरी चीज क्या है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स को बच्चे एंजॉय करने लगे। तो फर्स्ट इज मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस, बच्चे की जो सोच है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका हम मैथमेटाइजेशन कर सकें, उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस एक्टिव हो सके मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स को लेकर के। दूसरा, बच्चा एंजॉय करने लगे मैथमेटिक्स को, ऐसा नहीं है बोझ के रूप में समझे, अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि टीचर अच्छा मिल जाए आपको तो बहुत बड़ा रोल है इसमें टीचर का, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं बात करूं, यही बात डेविड व्हीलर कहते हैं, शायद आपने कभी पेपर में देखा भी होगा। डेविड व्हीलर कहते हैं, डेविड व्हीलर सेज बाइलिंगुअल, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी सारी चीजें, अगर आप समझने की दृष्टि से आए तो बिल्कुल समझ आएगा। डेविड व्हीलर कहते हैं कि भाई इट इज नॉट, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हो, सारे सवाल हल कर देते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके थॉट में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिकल थॉट हो, मैथमेटाइजेशन हो। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि डेविड व्हीलर क्या कहते हैं कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, बजाय कि उसको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आता हो, उसकी थॉट प्रोसेस मैथमेटाइज हो जाए, वो मैथमेटिकली सोचने लगे, रटना नहीं, थिंकिंग में आ पाए, नेचुरली वो कनेक्ट कर पाए लाइफ से। दूसरा पॉइंट देखिए, डन है ये। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस। ये तो एनसीएफ भी कहता है कि भाई आप क्लासरूम की नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए, यानी वास्तविक जीवन से बच्चे के कनेक्ट कर दीजिए, किसको, क्लासरूम को। तो बेसिकली बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस का, उसके जीवन को जीने का अनुभव उसी में समाहित हो, किसमें, मैथ्स भी समाहित हो। जैसे भाई वो कहीं दुकान पे टॉफियां लेने गया है, आप मैथमेटिक्स तो हर जगह है लाइफ में, तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर दें कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ पाए अपने मैथमेटिक्स को। फिर है नेक्स्ट चीज, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। हम ये सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स एकदम प्योर कहा जाता है इसको, मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे, फैक्ट्स पे बेस्ड है, कहानियों पे बेस्ड नहीं है। या मैं कहूं तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते जैसे पेडागोजी में होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं आंसर कीज से लेकर के, और कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, आपको लगता है ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि पेडागोजी अपने आप में फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, वो फैक्ट्स पे कम बेस्ड है। अगर मैं कहूं, स्पेशली मैं चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने, फैक्ट्स उसमें भी हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सपेक्टिव शामिल हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स शामिल हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन भर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है बट उनको मान रहे हैं, वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है। मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, हम कह सकते हैं प्रूवन चीजें हैं, तो कह सकते हैं कि लॉजिक पे चलता है मैथमेटिक्स। बच्चे की थिंकिंग को हम लॉजिकल बना सकें, तर्कपूर्ण बना सकें, ताकि वो जस्ट एक्सेप्ट ना कर ले चीजों को, अंधविश्वासों को, वो उसमें अपना तर्क लगाए, वो उसमें अपनी सोच लगाए, उसके पास फैक्ट्स हों, प्रूव करे, चीजों के कंक्लूजन तक जाए, और हायर लेवल या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करे। मतलब उसका दिमाग का जो लेवल है या जो मेंटल स्किल्स हैं वो बेहतर हो, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर हो। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग जिसकी बेहतर होगी, कौन सा ब्रेन एक्टिव होगा, लेफ्ट के राइट, रोज बताती हूँ मैं ये बात, ऐसे ही फन के लिए, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। लेफ्ट ब्रेन यानी बायां भाग एक्टिव होगा,
ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलूंगी, दुखी मत हो, परेशान मत हो, है ना। दोबारा समझोगे, दोबारा देखोगे वीडियो, समझ में आएगा। देखो, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल बेसिक प्रमुख संरचना है मैथमेटिक्स की, गणित की, उसको समझ पाए कि ये काम कैसे करता है। जैसे अर्थमेटिक्स जिसको हम अंक गणित कहते हैं, एलजेब्रा जो कि बीज गणित की समझ है, जियोमेट्री ज्यामिति, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिमिति, आई थिंक त्रिकोणमिति कहते थे, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की, वो समझ सकें, एक बेसिक स्ट्रक्चर उनके दिमाग में आ जाए, ये सारी बातें हैं। अब हमने 2-3 चीजें यहां पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स किस लिए बनाए जाते हैं। एक तो मैथमेटाइज कर पाए हम बच्चे के थॉट को, उसकी रियल लाइफ से जोड़ पाए, उसके एक्सपीरियंस से जोड़ पाए, उसकी थिंकिंग को तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल बना पाए, और बच्चा एंजॉय करे मैथमेटिक्स को, बजाय कि फियर यानी डर उसके अंदर पैदा हो। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर्स उसके दिमाग में बन पाए। बहुत ही अमेजिंग सी बात, जॉर्ज पॉलिया कहते हैं, जॉर्ज पॉलिया एक व्यक्ति हैं, जैसे डेविड व्हीलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा गणित जानने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो मैथमेटाइज्ड हो। जॉर्ज पॉलिया कहते हैं देयर आर 2 एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी 2 उद्देश्य हैं मैथ्स को पढ़ाने के स्कूल लेवल पर। एक है नैरो एम और दूसरा है हायर और ब्रॉड एम्स। नैरो होता है संकुचित, और हायर या ब्रॉड का मतलब है व्यापक। तो अगर मैं बात करूं नैरो एम्स की, तो इसको हम कह सकते हैं संकुचित उद्देश्य कह लीजिए आप, और अगर मैं बात करूं हायर या ब्रॉड एम्स की, तो इसको हम व्यापक कह सकते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, लोग भी ऐसे ही होते हैं ना, बहुत सारे लोग संकुचित बुद्धि के होते हैं, उनकी जो दुनिया है वो उसी में मग्न है, वो एक भी चीज एक्स्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज मैं देख रही थी, बड़ा फेसबुक ग्रुप पे किसी ने कुछ डाला हुआ था, वो एक पोस्ट थी, मैं सुना भी रही थी, वो यहाँ नहीं सुना पाऊंगी, बड़ा अजीब सा था। मतलब हमारी थॉट प्रोसेस इतनी लिमिटेड है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे विचारों से, हम वहीं अटके पड़े हैं, धारणाओं में ही हैं। तो नैरो एम बेसिकली जिसका दायरा कम हो, बुरा और अच्छा कहना गलत होगा यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं जिसका दायरा कम हो। तो नैरो एम्स वो हैं जो लिमिटेड हैं अपने आप में, लेकिन जरूरी हैं। ठीक, लिमिटेड हैं। हायर एम्स हैं जिनकी सीमाएं अंत नहीं है, जिनकी सीमाओं का व्यापक है, बहुत सारे दिशाओं में चलती हैं। ठीक, नैरो एम्स में क्या आएगा, नैरो एम्स में जस्ट आएगा बेसिक न्यूमरेसी आ जाए बच्चे को। न्यूमरेसी क्या है, बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में आ जाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सीख सके, यूज करके मैथ्स को रोजगार पा सके, ये है नैरो एम्स। ब्रॉड एम की बात करें तो इसका थॉट लेवल मैथमेटाइज्ड हो जाए, वो रिसर्च कर सके, कल वो रियल लाइफ में कहीं यूज कर सके, ये सारी बातें होती हैं ब्रॉड एम्स में। एक एक करके समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैरो एम्स की यदि मैं बात करूं तो ये हुए संकुचित एम्स, कुछ उद्देश्य पॉइंट करके समझते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। और दीज एम्स, नैरो एम की बात कर रहे हैं अभी हम, ये वो एम है जो एम्फसाइज करते हैं, जो जोर डालते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को एटलीस्ट एम्प्लॉयबल तो बना दें। तो एक ज्ञान की बातें तो आप तब करेंगे ना जब पेट में कुछ होगा, तो एटलीस्ट एम्प्लॉयबल। वैसे तो हमारी पूरी एजुकेशन ही अगर हम देखें तो ज्यादातर उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉय तो बन ही जाए हम, बेसिकली भूखे तो ना मरे। ठीक, दीज एम्स एम्फसाइजेस ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल अडल्ट्स, जो रोजगार पा सकें और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में देश के अपनी भूमिका, अपना योगदान दे सकें। तो बेसिकली नैरो एम ये कहता है कि ऐसे एम्प्लॉयबल अडल्ट्स हम जनरेट कर दें जिनको बेसिक अकाउंटिंग आती हो, मैथमेटिक्स आती हो, जो समाज और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें, देश के डेवलपमेंट को आगे ले जा सकें। तो एम्प्लॉयबल या एम्प्लॉयमेंट पहला उद्देश्य हुआ। दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। अब ये कैसे काम करेगा, ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आने चाहिए भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग, मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, क्योंकि इनकी डेली लाइफ में या ज्यादातर सब जगह पे रोजगारों में जरूरत पड़ेगी। एक बेसिक जो दुकान खोल करके बैठा है शॉपकीपर, पकौड़े वाले को भी जरूरत है भाई, उसको भी जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज की भी पड़ेगी, उसको एडिशन की भी पड़ेगी, उसको मल्टीप्लिकेशन की भी पड़ेगी, उसको पूरा हिसाब रखना है, हो सकता है उसका हिसाब मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छा हो। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नैरो एम के अंदर आते हैं, सिकुड़ता हुआ नैरो कह सकते हैं। Thus, the limited aim of mathematics is to develop useful abilities, वो abilities जो रियल लाइफ में या लाइफ एक्सपीरियंसेस में लोगों के ज्यादा काम आती हैं, जो वो डेली लाइफ में यूज कर पाए। बेसिक कैलकुलेशंस कह सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस कह सकते हैं, है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक शेयर करके बता ही देना, है ना।
3 बार कहने का उद्देश्य रखा हुआ है, 2 बार कह चुकी हूँ। देखो एक बार, नेक्स्ट है ब्रॉड एम्स यानी व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, व्यापक उद्देश्य यानी ब्रॉड एम्स कौन से हो सकते हैं? भाई जिनकी जो सीमाएं हैं वो अंत नहीं है उनका कुछ, वो कह सकते हैं कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को या बड़े परिप्रेक्ष्य में एक ब्रॉड व्यू से देखते हैं चीजों को। जैसे कि बच्चे जो है वो मैथमेटिकली सोच सके, कहाँ से कौन सी थियरम आई, प्रूव कैसे होती हैं चीजें, कहाँ पे कैसे अप्लाई होंगी, कुछ रिसर्च कैसे नई होंगी, कैसे आप नई नई डिस्कवरी करेंगे। बेसिकली उसके थॉट में मैथमेटिक्स आ सके, थिंकिंग प्रक्रिया में मैथमेटिक्स घुस सके, लॉजिकल डिस्कशन वो कर सके चीजों पे, तर्कपूर्ण उसकी सोच हो, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सके, जो बिलीफ्स हैं, जो कुछ मान ली गई चीजें हैं, उनका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है, तर्कपूर्ण ढंग से जब हम देखते हैं, सिर्फ मान तो नहीं लिया है हमने कि थर्सडे को कपड़े धोएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस। मैं नहीं कह रही हूं, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द थिंग, है ना। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस यानी अमूर्तता को समझ सके। मूर्त चीज को समझना आसान है, कॉन्क्रीट जिसको हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष में ही समझ आ जाती है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की, बट अमूर्त जो है, जो सामने नहीं दिख रही, उस चीज की डिस्कवरी हम कर पाए, उस चीज को हम सोच पाए, तो एब्स्ट्रैक्टनेस को हम समझ पाए, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए किसी एक समस्या का, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर डेवलप हो, ये अपने आप में बड़ी चीज है। ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है। यहाँ से 18,610 लोग अभी भी हैं।